कैपिटल आर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लैग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। और जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लैग्रांजेस, दिस इज dx अपॉन p एंड dy अपॉन q इज इक्वल टू r। dy अपॉन कैपिटल क्यों आएगा? dz अपॉन कैपिटल ये कैपिटल क्यू है सर, कैपिटल कैपिटल है। तो ये हमारे पास लैग्रांजेस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लायर्स कैसे यूज करने हैं, यूजिंग LMN as a multipliers LDX plus MDY plus NDZ। देखो ये मेंबर्स तो एज इट इज रहेंगे, यहाँ पर dx अपॉन p, dy अपॉन q, dz अपॉन r। और आपने यूज किए LMN एज ए मल्टीप्लायर्स, तो L dx प्लस M dy प्लस N dz अपॉन LP प्लस MQ प्लस NR, सच एज LP प्लस MQ प्लस NR इक्वल टू। कहने का मतलब ये हुआ सर, हाँ मैंने की दोनों पूरा मल्टीप्लाई करने का सर। हाँ देखिए, फर्स्ट को L से, सेकंड को M से और थर्ड को N से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी किया, डिनोमिनेटर भी किया। लेकिन ये किया कैसे, ये ऐसा होना चाहिए कि ये मल्टीप्लायर्स ऐसे हो जिससे कि ये जो डिनोमिनेटर है ये इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है ना। तो आपने इस तरह से चूज किया कि LMN को इस टाइप से यूज किया कि इसका डिनोमिनेटर इस कंडीशन में इक्वल टू 0 हो जाए। देन द सॉल्यूशन इज गिवन बाय LDX प्लस MDY प्लस NDZ इक्वल टू 0। तो इसका न्यूमरेटर भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको 0 ले लिया जाएगा, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 है तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या बन जाएगी, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट ना बने इसलिए हम क्या कर लेते हैं, न्यूमरेटर को भी इक्वल टू 0 ले लेते हैं। और ये 0 लेने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू C1, क्योंकि L तो कांस्टेंट है। dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, dy का y और dz का z इक्वल टू C1। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। ऐसे ही अब आपने LMN यूज किए एज ए मल्टीप्लायर्स। अब आप कोई दूसरे मल्टीप्लायर्स यूज करते हैं बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में कि वो इक्वल टू 0 हो जाए। तो सपोज कीजिए लेट L1 M1 N1 अदर मल्टीप्लायर्स, ये दूसरे मल्टीप्लायर्स हैं कैसे के सच एज L1P प्लस M1Q प्लस N1R इक्वल्स टू 0। देन L1dx प्लस M1dy प्लस N1dz इक्वल्स टू 0। देखिए LMN की जगह क्या आ गया, L1 M1 N1। तो यहाँ पर भी LMN की जगह क्या बन जाएंगे, L1 M1 N1। ये दूसरे मल्टीप्लायर्स हैं जिनकी वजह से डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो गया। तो न्यूमरेटर इक्वल टू 0 ले लिया जाएगा, जिससे आपको सेकंड सॉल्यूशन मिल जाएगा
L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल टू C2। तो यहाँ पर C1 इक्वल टू FC2 एक सॉल्यूशन ले लिया जाएगा। इसको लिखने के मैंने मेथड बताए हुए आपको। ये 3 टाइप से लिखा जा सकता है, या तो FC1 C2 इक्वल टू 0, या फिर C1 इक्वल टू FC2, या फिर C2 इक्वल टू FC1। तो Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू F L1x M1y प्लस N1z। क्लियर? तो ये इस टाइप से आपको एज ए मल्टीप्लायर्स यूज करने हैं। ये एक सेकंड मेथड है इसको सॉल्व करने का। अब आगे देखिए, क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। mz माइनस ny डेल z बाय डेल x प्लस nx माइनस lz डेल z अपॉन डेल y ly माइनस mx। ये आपको गिवन है क्वेश्चन। अब आप देखिए, इसका जो यूज करेंगे हम एज ए मल्टीप्लायर्स क्यों यूज करेंगे? क्योंकि जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हो तो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो पहला मेथड आपने लिया है उसके द्वारा सॉल्व नहीं हो पाता, कोई पेयर नहीं बन पाते, जिससे कि वो सेपरेट हो जाए, वेरिएबल सेपरेट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर ये सेकंड मेथड ऑप्ट किया एज ए मल्टीप्लायर्स, और इसका यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। सर प्लीज साइड हो जाइए प्लीज। थैंक यू सर। नोट कर लिया आपने? चलिए अब देखिएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स ये क्या है? P, और ये है Q, और ये है R। तो अब इसकी सब्सिडियरी इक्वेशन यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगी, लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx अपॉन mz माइनस ny इक्वल टू dy अपॉन nx माइनस lz एंड dz अपॉन ly माइनस mx। ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन लैग्रांजेस की। अब आप सोचिए कि यहाँ पर अगर आप दो दो पेयर लेंगे तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जेड वाई है, तो ये एक्स और वाई में है, तो जेड तो एलिमिनेट हो नहीं पाएगा यहाँ से, ठीक है ना। ऐसे ही ये दो अगर आप लेना चाहें तो भी सेपरेट नहीं हो पाएंगे वेरिएबल। तो अगर ऐसा है तो हम एक नया मेथड यूज करते हैं, वो है एज ए मल्टीप्लायर्स। तो मल्टीप्लायर्स में क्या करेंगे आप देखिए, आवाज ड्रॉप हो रही सर आपकी है सर, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही पीछे। अच्छा, तो नेट की प्रॉब्लम होगी मेरे ख्याल से। जी सर। तो देखिएगा, अब मैं यहाँ पर यूजिंग LMN, देखिए यहाँ पर सिमेट्री क्या है, LMN और XYZ की सिमेट्री है। तो एक बार तो आप LMN एज ए मल्टीप्लायर्स ले लीजिएगा, एक बार XYZ मल्टीप्लायर्स ले लीजिएगा, तो दो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो यूजिंग LMN एज अ मल्टीप्लायर्स, तो ये तीनों मेंबर यहां रख लीजिएगा इस साइड में, इक्वल टू n dx प्लस m dy प्लस n dz।
और अपॉन में देखिएगा जब आप इसको एल से मल्टीप्लाई करेंगे एल एम जेड माइनस एल एन वाई, फिर प्लस इसको एम से मल्टीप्लाई किया एम एन एक्स माइनस एम एल जेड, प्लस इसको एन से मल्टीप्लाई किया एन एल वाई माइनस एन एम यानी एम एन एक्स। अब ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है इससे, और ये एम एन एल जेड जो है यहाँ कैंसिल हो गया, ये यहाँ कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर जीरो हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू सी वन। दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन। ये फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं सेकंड सॉल्यूशन के लिए। यूजिंग एक्स वाई जेड एज अ मल्टीप्लायर्स। तो अब आप एक्स वाई जेड को मल्टीप्लायर्स यूज कर रहे हैं, तो ये तीनों मेंबर आप यहां पर रख लेंगे इस साइड में, और आगे जो राइट हैंड साइड होगी इनकी तो वो बन जाएगी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। और देखिएगा अब आप इसको x से, इसको y से, इसको z से जब मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, लिख लेना उसको, मतलब मैंने बता दिया कि वो सब कैंसिल हो जाएंगे ऐसे ही। और इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस एम डी वाई, सॉरी वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। तो ये एक सेकंड सॉल्यूशन आपके पास आ गया। तो सॉल्यूशन आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी। दैट इज द सेकंड सॉल्यूशन। अब कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखना है, यहां पर हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन of given Lagrange's differential equation Lx plus my plus nz equal to f x square plus y square plus z। क्या होता है, c1 इक्वल्स टू f c2। तो यहाँ पर c1 की वैल्यू ये रखी हुई है इक्वल टू f c2, ये c2 की वैल्यू यहाँ पर। तो ये इसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन हो, राइट। आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास x इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, sorry p and y into x square minus z square q, small q equal to z into y square minus x। सो लैग्रांजेस जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी दैट इज dx अपॉन x इंटू जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dy अपॉन y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, dz अपॉन z इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ये है हमारे पास लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब आप खुद ही देखिए क्या सिमेट्री यहाँ पर बन रही है। हम मल्टीप्लायर्स क्या लेकर चलें,
देखिए ब्रैकेट्स में क्या है, स्क्वायर्स में है, बाहर एक्स वाई जेड है। अगर ये भी स्क्वायर में हो जाए तो मल्टीप्लाई करने पर सब कैंसिल हो जाएगा। तो यूजिंग एक्स वाई जेड एज अ मल्टीप्लायर्स, तो जैसे एक्स वाई जेड को आप यूज करते हैं तो यहां से एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ये तीनों मेंबर आप यहां रख लेंगे इधर, और फर्स्ट को एक्स से, सेकंड को वाई से, थर्ड को जेड से मल्टीप्लाई किया। देखिए जब आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ y से मल्टीप्लाई तो y स्क्वायर होगा, y स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, y स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जेड स्क्वायर, और प्लस थर्ड को z से मल्टीप्लाई करेंगे, z स्क्वायर y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये सब कैंसिल हो रहा है, देखिए ये कैंसिल हो रहा है इससे, सेकंड वाला कैंसिल हो रहा है इससे, और ये थर्ड और ये आपस में कैंसिल हो गए। तो सभी कैंसिल हो गए तो ये टोटली आ जाएगा डिनोमिनेटर 0। दिस इंप्लाइज दैट एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1। देखिए बाई 2 आएगा सभी के साथ, तो यहाँ C1 बाई 2 ले लिया जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1। ओके, ये अभिषेक ने हाथ उठाया हुआ है, क्या चक्कर है अभिषेक? अभिषेक मैं तो करना भूल गया। हाँ ठीक है, चलिएगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब आप में से बताएगा कोई सेकंड सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर 1/x 1/y 1/z लेके हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये एक बार तो आपने एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया, एक बार एक्स वाई जेड को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट कैसे होंगे? फर्स्ट को 1/x से मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स एक्स कैंसिल, 1/y से तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 1/z तो जेड कैंसिल हो जाएगा। तो फिर जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस का है ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सेकेंड सॉल्यूशन नाउ यूजिंग 1/x 1/y 1/z एज अ मल्टीप्लायर्स। So this is equal to 1/x dx 1/y dy यस सर। हाँ सर, आज कॉलेज में जाऊँगा, वो नोटिस तो आ गया हमारे पास। हाँ ठीक है, ओके सर। यस लो दिख रहा है ना? चलिएगा, तो सेकंड सॉल्यूशन के लिए 1/z dz, और ये कैंसिल हो जाएंगे, सब कैंसिल आउट तो 0 हो जाएगा। सो द सेकंड सॉल्यूशन 1/x dx 1/y dy है। नीचे का नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा ठीक है। यस सर। तो यहां से सॉल्यूशन आपको मिलता है log इक्वल टू 0
देन सॉल्यूशन log x प्लस log y प्लस log ऑफ z इक्वल्स टू log c2। तो x इंटू वाई इंटू जेड इजिकल टू c2, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई एडिशन में है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log x y z इक्वल टू log c2, log रिमूव हो जाएगा तो x y z इक्वल्स टू c2। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट सॉल्यूशन जो आपके पास आया है इसको आप लिख सकते हैं दो तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एफ एक्स वाई जेड, या तो ऐसे लिख लें या फिर एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? तो या तो ये सॉल्यूशन लिखेंगे या फिर ये सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये सॉल्यूशन आपके पास आ गया। हाँ जी, लास्ट लाइन बस सर, नीचे होगा, नीचे करो। यस, क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब आगे चलते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही ज्यादा सोचने की जरूरत है। y माइनस जेड अपॉन वाई जेड p, जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। अब आप सोचिए इसके लिए क्या किया जाए। सबसे पहले x y z से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ, सबसे पहले तो इसमें क्या करें हम, एक सिमेट्री बना ली जाएगी। सिमेट्री कैसे होगी कि एक्स वाई जेड से इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स वाई जेड। तो दिस इज y माइनस जेड इंटू हो जाएगा x p, क्योंकि x y जेड से मल्टीप्लाई करेंगे y जेड कैंसिल, x यहाँ पर मिल जाएगा आपको। सिमिलरली x y जेड तो y इंटू जेड माइनस एक्स इंटू टू एंड हियर जेड इंटू एक्स माइनस। और अब बिल्कुल सिंपल है, एक बार तो आप जब ये dx अपॉन x इंटू वाई माइनस जेड, dy अपॉन एंड dz अपॉन, तो सोचिए यहाँ मल्टीप्लायर्स क्या होगा। एक बार तो आप इनको एज इट इज ले लीजिएगा, dx प्लस dy प्लस dz। क्यों? क्योंकि ये भी सिमेट्रिकल है और ये भी सिमेट्रिकल है। इनको आपस में ही अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सब कैंसिल हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करो, इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ, तीनों को आपस में ऐड कर लीजिएगा। तो एक सॉल्यूशन यहाँ से dx प्लस dy प्लस dz अपॉन 0 बन जाएगा सिंपली। तो मल्टीप्लायर्स क्या हुए, 1 1 1 1, ठीक है ना। तो यूजिंग 1 1 1 एज अ मल्टीप्लायर्स, तो ये एक सॉल्यूशन मिल जाता है आपको। और यहाँ से सॉल्यूशन आया है, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी। सेकेंड सॉल्यूशन का क्या करेंगे, अब फिर से 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड। सेकेंड सॉल्यूशन के लिए x अगर यहाँ से y और z एलिमिनेट हो जाए तो इनको आपस में ऐड करने पर जो ब्रैकेट्स में है वो फिर से 0 हो जाते हैं। तो इसका मतलब है
कि आप 1/x 1/y 1/z को यूज कर सकते हैं यूजिंग दिस एज अ मल्टीप्लायर। ओके, तो यहां पर इसको यूज किया जाएगा। 10 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। तो dx 1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 0। तो सॉल्यूशन आपको मिलता है log x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z इक्वल्स टू log c x y z इक्वल्स टू c। तो कंप्लीट सॉल्यूशन x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू f x y z। एक कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, एक कांस्टेंट को फंक्शन में। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। बात क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। भाई बच्चों का स्क्रीनशॉट ले लेना। कितने बच्चे प्रेजेंट है आज? 12 बस 11 है सर। इतने कम क्यों हुए आज? सर आप जल्दी क्लास ले रहे हैं ना। नहीं तो उन्हें पता नहीं है जल्दी का। सर आधे बच्चों को पता नहीं चल पाता। तो लेकिन मैसेज तो कर दिया था। बट सर रात को क्या करो, वो सुबह सुबह वो देखते थे तो वो 9:30 बजे खोल लेंगे वो। बताओ सर कुछ बच्चे आज कॉलेज भी गए हैं। आज कॉलेज भी गए? यस सर। क्यों? ये वो बुक जमा करनी थी उन्हें। ओके। चलिए खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट अब आप ये देखिएगा क्वेश्चन और समझिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पी प्लस 2xy क्यूब इक्वल टू 2xz। तो यहां पर dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर dy अपॉन 2xy एंड dz अपॉन 2xz। अब बताएं क्या मल्टीप्लायर्स यूज करेंगे यहाँ पर? सर पहले तो लास्ट 2 मेंबर्स ले लेंगे, उनसे हो जाएगा। हाँ देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन आया जो दोनों का मिक्सअप है, पहला मेथड और दूसरा मेथड। दोनों का मिक्सअप कैसे है? सबसे पहले तो आप हर एक क्वेश्चन में ये सोच के चलेंगे कि कहीं कोई दो मेंबर सेपरेट करने पर वो वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ ये देखिएगा लास्ट 2 मेंबर जो हैं ये आपस में सेपरेट हो जा रहे हैं। तो टेकिंग लास्ट 2 मेंबर्स लिख लीजिएगा। टेकिंग लास्ट 2 मेंबर्स dy अपॉन 2xy एंड dz अपॉन 2xz। तो ये 2x यहां से कैंसिल हो जा रहा है। तो dy अपॉन y एंड dz अपॉन z जब आप इनको इंटीग्रेट करेंगे तो log y इज इक्वल टू log z और प्लस अ कांस्टेंट log c1। तो ये log y इज इक्वल टू c1z दोनों ऐड हो रखे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log c1z इक्वल टू log y log रिमूव 1। सो c1 की वैल्यू यहां से y अपॉन z। ये फर्स्ट सॉल्यूशन। फॉर सेकंड सॉल्यूशन अब हमें सोचना है कि क्या करना है। देखिए यहां पर 2xy है, ये 2xz है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड। तो लास्ट के जो दो हैं वो माइनस में। अब आप देखिए अगर आप इसको
x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको x से मल्टीप्लाई करता है तो ये एक्स वाई स्क्वायर और ये माइनस का एक्स जेड स्क्वायर, इसको अगर y से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2xy स्क्वायर प्लस का और एक माइनस का है तो प्लस में बच जाएगा। ऐसे सिमेट्री यहाँ पर बनती है 2x जेड स्क्वायर, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस का एक्स जेड स्क्वायर है तो प्लस का एक्स जेड स्क्वायर बचता है। तो यहाँ कंप्लीटली x कॉमन आ जाएगा फिर आपसे, तो यहाँ यूज कर लीजिएगा यूजिंग एक्स वाई जेड एज ए मल्टीप्लायर्स। तो अब यहाँ मेंबर्स लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी वाई अपॉन 2xy, इसको मल्टीप्लाई किया अभी किया, एंड डी जेड अपॉन 2xz इक्वल टू फर्स्ट को x से, सेकंड को y से और थर्ड को z से अपॉन, इसको x से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस के 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। तो ये जो लास्ट मेंबर बनकर आया ये है x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन, ये तो एक्स क्यूब ही रहेगा, ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ प्लस के एक्स जेड स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि x कॉमन मिल रहा है आपको, तो x dx प्लस y dy प्लस z dz, x कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z। बाकी जो मेंबर्स हैं इक्वल टू दिस। अब इन मेंबर के साथ एक नया मेंबर आ गया आपके पास, अब आप यहां से मैच कीजिए कि इसको किसके साथ लिया जाए कि सॉल्यूशन मिल जाए। तो सिंपल है, या तो आप लास्ट वाले ले लीजिएगा या सेकंड वाला ले लीजिएगा, दोनों से ही क्या है x एलिमिनेट हो जाएगा दोनों से। अगर ये लिया आपने तो dz अपॉन z बचता है, ये लिया तो dy अपॉन y बचता है, तो दोनों से ही सॉल्यूशन निकलना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कैसे, यहाँ कैसे बचेगा, x तो एलिमिनेट हो गया, x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला होता है log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सो टेकिंग dz अपॉन 2xz इक्वल टू, बस सीधा इक्वल टू ले लिया गया, ये x यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इस साइड में, dz अपॉन z इक्वल टू 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z। देखो इससे लॉग में कैसे फार्मूला बनता है, अगर मैं t को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ले लेता हूँ t को, तो dt इक्वल टू क्या होगा 2x dx 2y dy एंड 2z dz। तो ये तो कंप्लीटली बन जाता है dt की वैल्यू होगी, और इसको लिया है अपने t, तो क्या बन गया log t बन गया कि नहीं बन गया। तो और t की वैल्यू क्या है ये, तो इसलिए हमेशा डायरेक्ट याद रखें log z इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और प्लस ए कांस्टेंट log c। तो ये ठीक है भाई, तो z इक्वल टू c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
देखिए जरूरी नहीं आप C2 इधर ले, C2 आप इस साइड में भी ले सकते हैं, तो Z अपॉन में आ जाएगा। क्लियर? और अगर C2 इधर लिया तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो Z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। अब कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय C1 इज इक्वल टू एफ C2। C1 आपके पास है पहले से जो सॉल्यूशन आया था, क्या सॉल्यूशन आया था, y अपॉन जेड इक्वल टू लॉग ये f z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, और y अपॉन जेड इक्वल टू सॉल्यूशन ये भी हो सकता है एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपने कांस्टेंट इस साइड में चूज कर लिया तो C2Z इधर आएगा, तो C2 की वैल्यू निकालने के लिए Z अपॉन हो जाएगा। ठीक, तो ये दोनों ही सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। तो ये था यूजिंग एज अ मल्टीप्लायर्स, ये सेकंड मेथड था इसमें इसका, और दोनों का मिक्स ये क्वेश्चन था जो लास्ट हमने कराया। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, आफ्टर दैट अब हम इनके जो मिक्सअप क्वेश्चन चलेंगे, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनमें तीन मेंबर दोबारा से बनाने पड़ेंगे एडजस्टमेंट करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए। कहीं पर ऐसा भी होगा कि एक दो मेंबर तो सेपरेट हो गए, दूसरा मेंबर बनाने के लिए कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन चलेंगे। तो अब मिक्सअप चलेगा दोनों मेथड्स का, कि कभी तो तीनों मल्टीप्लायर्स बना लिए, कभी दो मल्टीप्लायर्स बना लिए, मतलब दो मेंबर ऐसे बना लिए जो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो इस टाइप से इसको लेकर हमें सॉल्व करना है। बस सोचना है कि कैसे हम ऐसे मेंबर बनाए जिनसे कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए, और अगर बिल्कुल नहीं हो रहे हैं तो दूसरा मेथड है यूजिंग मल्टीप्लायर्स को लेते हुए डिनोमिनेटर 0 हो जाए। और तीसरे में क्या होगा, दोनों का मिक्सअप, एक बार मेंबर कोई ना कोई सेपरेट हो जाएगा और मेंबर्स एज ए मल्टीप्लायर्स यूज करते हुए एक तीसरा नेक्स्ट नया मेंबर बना दिया जाएगा, जो उनके साथ एडजस्ट करने के बाद एक सॉल्यूशन आपको मिल जाए। तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व करें। नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व लेंगे। थैंक यू वेरी मच।